अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अपने प्रियजन और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दें। दोस्तों, आजकल अपने प्रियजन को खोने का ख्याल ही काफी तनावपूर्ण हो गया है। इस चिंता में हमेशा वह उनके स्वास्थ्य और भलाई की चिंता करते हैं। कभी कभी यह तनाव हमारे दिल और दिमाग को घेर लेता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि समय के साथ हर दर्द कम होता है। हमें आगे बढ़कर उन्हें याद करना चाहिए और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। उनकी यादों में हमारा सशक्त रहना और उनकी खुशी के लिए काम करना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज की कहानी ऐसे ही एक बेटे की ही को अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके मोक्ष को लेकर चिंतित है। उसे अपनी समस्या का समाधान कैसे मिला, चलिए सुनते इस कहानी के माध्यम से। एक गांव में रामनाथ नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने पिता के साथ अकेले रहता था। उसकी पत्नी के मृत्यु के बाद वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। समय रहते उसके पिता का भी देहांत हो गया। उसके बाद रामनाथ बहुत अकेला और बेचैन रहने लगा। उसे चिंता इस बात की थी कि इसके पिता को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला होगा या नहीं। उसकी चिंता समय के साथ बढ़ती गई। तभी उसे मिलने उसका एक दोस्त आता है। उसने रामनाथ को बताया कि गांव में एक बहुत ही बड़े साधु महात्मा पधारे हैं। तुम उनसे जाके पूछो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। रामनाथ साधु महात्मा से मिलने का फैसला करता है। वह उनसे मिलने गया। उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और पूछा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे। उसका जीवन समाप्त हो गया है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वह स्वर्ग जाए। मैं कैसे जान सकता हूँ? महात्मा जानते थे कि इसे समझाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, तुम एक मिट्टी का बर्तन लो और पहले उसे आधा पत्थर से और आधा मक्खन से भर दो। तुम कल सुबह यहाँ आ जाना। वह आदमी अगली सुबह पत्थरों और मक्खन से भरा एक बर्तन लेकर आया। महात्मा ने उसे एक छड़ी दी और कहा, इसे एक झटके में तोड़ दो। अगर तुम्हारे पिता स्वर्ग चले गए तो पत्थर तैरेंगे और मक्खन डूब जाएगा। आदमी ने एक जोरदार झटके से बर्तन तोड़ दिया, लेकिन पत्थर डूब गया और मक्खन तैरने लगा। वह आदमी ठिठक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि प्रकृति के नियम के अनुसार पत्थर डूबेंगे और मक्खन तैरेगा। तब उसने साधु से पूछा, यदि आप यह जानते थे तो भी आपने मुझे धोखा क्यों दिया? साधु ने उत्तर दिया, तुम प्रकृति के नियम से परिचित हो। यदि तुम्हारे पिता ने मक्खन जैसे कर्म किए हैं तो वे अवश्य स्वर्ग जाएंगे। रामनाथ को अपना जवाब मिल गया था। वह मन में संतुष्टि का भाव लिए साधु को प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, चिंता मत करें। जीवन की हर दुख की स्थिति में हमारे प्रियजन हमारे साथ हैं। उनकी यादों और सीख से हमें शक्ति मिलती है। उनकी इच्छाओं को सच्चाई में जीने का प्रयास करें और उनके प्यार को हमेशा अपने दिल में रखें और उनके मोक्ष की चिंता करना छोड़ दें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्योंकि जीना इसी का नाम है।